बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में रहती थी कमला, एक सौम्य, सुंदर और संस्कारी महिला। कमला का जीवन अपने पति राघव के साथ बहुत सुखी था। राघव मेहनती किसान था और कमला एक आदर्श गृहिणी। दोनों सादगी में ही सुख ढूंढ लेते थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक राघव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के लिए जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, सब खत्म हो गई। अंततः राघव इस संसार को छोड़ गया। कमला का संसार उजड़ गया, सिंदूर मिट गया, जीवन सूना हो गया। गांव वाले सहानुभूति तो जताते थे, लेकिन कोई उसके दर्द को पूरी तरह समझ नहीं सकता था। दिन बीतते गए। कमला ने सिलाई बुनाई करके गुजारा करना शुरू किया, लेकिन मन के भीतर एक खालीपन था। हे प्रभु, अब मुझे सही राह दिखाइए। एक दिन गांव में 3 साधु आए। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे। पहला साधु शांत और गंभीर, दूसरा हासमुख और सरल, तीसरा तेजस्वी और गूढ़। गांव वालों ने उन्हें भोजन कराया। जब साधु कमला के घर पहुंचे तो उसने अपने दुख के बावजूद उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया और चरण धोकर अंदर बिठाया। तीनों साधुओं ने उसके चेहरे पर छुपा दुख पहचान लिया। पहले साधु ने कहा, बेटी, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। दूसरे साधु बोले, तुम अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। सेवा और परिश्रम से मन को शांति मिलती है। तीसरे साधु ने गहरी दृष्टि से कहा, जो खो गया उसके पीछे मत जाओ, जो तुम्हारे पास है उसे ईश्वर की देन समझो। कमला ने तीनों की बातें मन से स्वीकार की। अगले दिन से कमला ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। वह गांव की विधवाओं और बच्चों को सिलाई सिखाने लगी, मंदिर में सेवा करने लगी, हर सुबह भगवान का नाम लेकर काम शुरू करती। धीरे धीरे उसका घर फिर से रौनक से भरने लगा। मन शांत हुआ, आत्मा मजबूत बनी। गांव के लोग अब उसे दुखी विधवा नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। कुछ महीनों बाद वही 3 साधु फिर गांव आए। कमला के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर वे मुस्कुरा उठे। तीसरे साधु ने कहा, देखा बेटी, सुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, आप तीनों ने मुझे जीवन जीना सिखाया। साधु बोले, हम तो सिर्फ माध्यम थे, रास्ता तुमने खुद चुना। इतना कहकर वे साधु गांव से विदा हो गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख आए तो हार मत मानो। सही सलाह और श्रद्धा से जीवन बदल सकता है। ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता है।